और मेरी राजदीप दत्ता सर से इस टॉपिक के ऊपर मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा 70 किलो से लेकर 80 किलो तक, या 1 क्विंटल तक किसी का वजन है, वो 8 9 10 कैप्सूल भी ले सकता है। मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, मैं डेली 8 कैप्सूल लेता हूँ। और अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिज्म आप इस कैप्सूल को दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पर्सन ये वेरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को खाया पिया पचता है, उसका इम्यून सिस्टम मजबूत है और वो बिल्कुल रिस्ट पुष्ट है, उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं हैं, तो वो व्यक्ति खाली पेट इसको लेगा। उसको खाली पेट दे सकते हैं। पहले हफ्ते में 1 कैप्सूल सुबह, एक शाम को। एक हफ्ते के बाद जब बॉडी यूज टू हो जाएगी तो 2 कैप्सूल सुबह और 2 शाम को वो उसको ले सकता है। और सेकंड, अगर उस व्यक्ति को उसकी इम्यूनिटी वीक है, उसको चक्कर आते हैं, और कोई भी उसमें कमजोरी है, जिसमें हम बोलते हैं उसको खाया पिया लगता नहीं है, उसको कमजोरी है, वो व्यक्ति ब्रेकफास्ट के बाद उस कैप्सूल को लेगा। सेम वैसे ही पहला हफ्ता 1 सुबह 1 शाम, और उसके बाद 2 सुबह और 2 शाम। और तीसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप कहीं भी गूगल कर सकते हैं, जो भी न्यूट्रासिटिकल या आयुर्वेदिक या न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन हमेशा खाली पेट ज्यादा काम करता है एज कंपेयर टू कुछ खाने के बाद। इसमें कॉमन सेंस लगाइए। अगर किसी व्यक्ति का पेट खाली है और उस खाली पेट में उसने सबसे पहले न्यूट्रिशन दिया, तो 12 या 8 घंटे का खाली पेट है हमारा, तो हमारा जो पेट है उसमें जो सेल्स हैं और जो भी उसमें जूसेस हैं, जो भी एसिड्स हैं, वो सुपर एक्टिव होते हैं। और वैसे के वैसे ही जैसे न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जाता है और उसको हम पानी के साथ लेते हैं, बढ़िया क्वांटिटी में पानी के साथ लेते हैं, तो उसमें डेल्यूट होके वो अपने पूरे ऑर्गन्स में स्प्रेड हो जाता है और अपनी पूरी जान, अपने पूरे न्यूट्रिशन फैक्ट्स पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में फैला देता है। इसको कॉमन सेंस से सुनिए आप। राइट। जब हम खाना खा लेते हैं तो खाने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में फैलना स्टार्ट होते हैं। उसके ऊपर से फिर हम जब न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसका जो काम करने की क्षमता है वो 70 80% रह जाती है, 100% नहीं रहती है। राइट। लेकिन ये मैं ऐसा प्रमाणों के साथ नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिज्म, अकॉर्डिंग टू पर्सन। राइट। इसको खाली पेट भी देना है और इसको खाने के बाद, जिसको पच रहा है, जिसको अच्छा फील हो रहा है, तो वो पहले खाली पेट खा के देखे। अगर उसको खाने के बाद चक्कर नहीं आ रहे हैं, वो अच्छा फील कर रहा है, तो वो खाली पेट इसको लेगा। और अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको चक्कर आते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर फॉर्म है न्यूट्रिशन की, जैसी कल सर ने बताया था हमें, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म है, तो इसको क्या करना है, खाने के बाद लेना है। ऐसे ही शाम को करना है, 4 5 बजे आपको खाने के आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद, आधे घंटे का बीच में गैप जरूर रखना है। सेकंड, एक और क्वेश्चन आया था कि सर 13 साल से कम इसको दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो देखिए, इसमें भी कॉमन सेंस यूज कीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बच्चा जिसको कोई सवियर प्रॉब्लम है, मेरे पास एक केस आया था, 5 साल का बच्चा, उसको शुगर थी और उसको दिन में 2 बार इंसुलिन लगती थी। तो अगर हम माने तो 13 साल के कम बच्चे को तो दे ही नहीं सकते हैं। लेकिन आप कॉमन सेंस लगाइए, वो 13 साल से कम बच्चा, 5 साल का बच्चा, उसको 3 बार इंसुलिन लग रहा है। तो इंसुलिन कौन सा प्लांट बेस्ड होता है भाई? इंसुलिन भी तो केमिकल है। हमारे प्रोडक्ट में केमिकल नहीं है। हमारा प्रोडक्ट तो यार बिल्कुल नेचुरल है। और अगर ये प्रोडक्ट उसको देंगे तो केमिकल से तो अच्छा है ना। थोड़ी सी कॉमन सेंस वहां पे लगानी है। राइट। उसको क्या कर सकते हैं, एक कैप्सूल को खोलो, उसकी 2 पुड़िया बनाओ और उसको उसको देना स्टार्ट कर दो। जो उसको इंसुलिन लग रहा है वो रोकना नहीं है, जो वो ऑटोमेटिक डॉक्टर रोकेगा। और मैंने ये प्रैक्टिकल रिजल्ट लिया उनको है। बोलो जिनकी गाड़ियां आगे, पहले उनको तो करवा लेने थे, ये बीच में भसड़ करते रहे, ये जाम लगा भाई रहता है वहाँ इनको पे। बोलो जिसकी गाड़ी आगे पीछे रिमूव उनको कीजिए छुट्टी प्लीज कराइए। एक बार। क्योंकि हाँ एंट्री होगी, पीछे वाली गाड़ी मेरी है और आप। मैंने कल भी बोला था कि सीनियर एग्जीक्यूटिव से अब ही आप पैनलिस्ट में रखें। अगर ऐसे हर किसी को ले लेंगे तो यही हाल होगा। प्लीज इनको रिमूव कीजिए यहाँ पर ये बहुत। और इनका देखिए, इनकी अपलाइन कौन है, किसने ऐड किया, जो बोले थे अभी किसने ऐड किया, वो भी देख के मुझे बताना।
वो सेशन को सुन ही नहीं रहे हैं, वो गाड़ियां आगे पीछे करवा रहे हैं, देखो। एक्चुअली को होस्ट बना देते हैं सर, फिर को होस्ट ना ज्यादा फिर लालच सर करते हैं मत अपने मत को ज्यादा। बनाइए ना, मत बनाइए को होस्ट। ज्यादा ज्यादा को होस्ट करने क्या होते हैं? एक दो लोगों ने बोलना होता है, मुझे समझ में नहीं आता करने क्या होते हैं ज्यादा को होस्ट। इनको अपनी टीम देखनी होती है सर, कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। सर टीम टीम देखने से बंदे नहीं बढ़ेंगे, कॉलिंग करने से बंदे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो मुकेश जी थोड़ा सा प्लीज इसका ध्यान दीजिए। ओके सर, ओके। थैंक यू। और मैं कह रहा था कि 13 साल से कम उम्र के उस व्यक्ति को, उस बच्चे को हम जरूर दें जो कि अपने हेल्थ के साथ जूझ रहा है। तो उसमें लकीर के फकीर नहीं बनना है कि भैया 13 साल से कम नहीं देना। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, हमने देना है। अगर उसको कोई सीवियर प्रॉब्लम है हम उसको दे सकते हैं। और तीसरा एक सवाल आया था कि किडनी फेलियर वाले को देना है या नहीं देना है, वहां पर भी कॉमन सेंस लगानी है। अगर आपके पास कोई किडनी फेलियर वाला बंदा आता है, उसको आधा लीटर या 1 लीटर या 700 ml पानी एक दिन में उसको बोला गया है लेने के लिए, तो उससे आप मीटिंग जरूर कीजिए। और किडनी फेलियर मेडिकल साइंस में कभी ठीक नहीं होती है, उसका एक ही इलाज होता है, किडनी ट्रांसप्लांट। और किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए लाखों रुपए लगते हैं, और आम व्यक्ति जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकता है। उस व्यक्ति के पास जाकर आप प्रैक्टिकली बात कीजिए और उसको कॉमन सेंस से बात कीजिए और उसको बोलिए देखिए मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है, मेरा प्रोडक्ट अगर आप लेंगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो आपको ठीक ही करेगा। हाँ, आपको अगर 700 ml पानी बोला है तो आप 700 ml पानी के साथ ही उसको ले लीजिए, नो इशू। आप उसको लीजिए, सुबह और शाम को उसको लीजिए, उसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर बॉडी उसको नहीं पचाएगी तो भैया बाहर निकाल देगी, उल्टी हो जाएगी या लूज मोशन हो जाएगा, बाहर निकाल दे, कोई मरेगा नहीं। राइट, दोबारा दोहरा रहा हूं, कोई मरेगा नहीं। हमने ये भी सुना कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं, देखो कहीं फंस ना जाना। अरे भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने प्रैक्टिकल किया है। 30 कैप्सूल एक टाइम में खाकर भी देखे हैं, 40 कैप्सूल एक टाइम में खा के देखे हैं, कुछ नहीं होता है। एक्स्ट्रा जितना भी होगा वो हमारी बॉडी ओवरफ्लो कर देती है नेचुरल चीजों को। ये एक फैक्ट है, ये 100% प्रूवन है। अगर आपको देसी घी नहीं पचता है, आप सुबह खाली पेट 2 चम्मच आधा कप भर के देसी घी पी लो। अगर वो पच जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं पचेगा तो उसका साइड इफेक्ट क्या है, आपको उल्टी आ जाएगी या आपको लूज मोशन लग जाएगा, दैट्स इट। लेकिन वो फायदा ही करेगा, अगर आपको लूज मोशन भी लगेगा तो आपके पेट को साफ ही करेगा। तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, छाती पर हाथ मार के इसको प्रमोट कीजिए। और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और किसी भी भ्रम में मत पड़िए, न्यूट्रिशन हमेशा पानी के साथ चलता है। और आप जब कैप्सूल लें तो 1 डेढ़ गिलास पानी जरूर पीजिए। और उसके बाद भी जब आपकी बॉडी मांगे, आपका आपके होंठ सूखे, आपका गला सूखे, पानी जरूर पीजिए। रूम टेम्परेचर में पानी जरूर पीजिए। कई बार यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, सुनने में आता है सर आधे गिलास के साथ कैप्सूल लेना है, उसके 2 घंटे तक कुछ नहीं पीना है, उसके बाद पीना। अरे यार बॉडी मांग रही है तो उसको दे दो ना, ओवरफ्लो मत करो। ये मत करो कि आपने एक कैप्सूल लिया और 3 लीटर पानी उसके बाद पी लिया, वो कोई फायदा नहीं है उसका। आप कैप्सूल ले लो, आपको जितना पानी चाहिए आप ले लो। आप एक सिस्टम बना के रखो कि एक हर घंटे में 1 गिलास पानी आपको पीना है, दैट्स इट। अगर आपकी बॉडी ज्यादा मांग रही है, आप अगर डिहाइड्रेट हो चुकी है, तो आपकी बॉडी मांगेगी, आपके होंठ सूखेंगे, आपका गला सूखेगा, तो उस टाइम पानी पीजिए, लकीर के फकीर मत बनिए। लेकिन एक हेल्दी व्यक्ति को, एक वयस्क को, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, 3 लीटर पानी से ज्यादा पानी एक दिन में चाहिए, मिनिमम 3 लीटर तो चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा भी चाहिए। अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फियर, आज देखो गर्मी है तो आपको 4 लीटर पानी जो है वो पीना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने सारी बातों को क्लियर किया है। अगर फिर भी कोई बात रह गई है तो आप बताइएगा, इसके ऊपर स्पेशल। ब्रार साहब, जी एक सर। मिनट ली, एक ली समय मिलेगा, एक मिनट ली। लकी सर अलाउ करेंगे? एक मिनट के लिए मैं थोड़ा सा चंद्रपाल ब्रार साहब के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ।
अभी ना हमें वीरेंद्र जी एक और प्रोडक्ट है उसके बारे में चरणजीत मैम से पूछना है। एक मिनट मैंने आपकी बात की करना ना, जैसे एक्चुअली आपने लकी कहा कि लकी सर आप अगर हैं तो आप बताइए, अगर आप अलाउ करते हैं तो आप। जी जी सर जी। 1 मिनट में मैं तो अपनी बात रखना चाहता हूँ। जैसे आपने उम्र का हिसाब रखा, मैंने 2 साल के बच्चे को भी दिया है, क्योंकि उसके सिर में गांठें थी, उसको पुड़ियां बना के दे दी, एक कैप्सूल की 4 है ना। मैंने प्रेग्नेंट वुमन को भी दिया है। किडनी डायलिसिस वाले मेरे 2-3 पेशेंट मैंने ठीक किए है ना। मैं तो आपकी बात को मोहर लगाना चाहता है, हम सभी को ले सकते हैं, है ना। इतने इतने हम एक्चुअल में केमिकल खा सकते हैं। डॉक्टर साहब एक्चुअल में जब हम किसी को बोलते हैं ना कि प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना, बच्चे को नहीं देना, उसमें एक चीज ऐड कर दिया करो कि अगर देना है तो जो सीनियर अपलाइन, जो माहिर सीनियर अपलाइन, जो जैसे आप हो गए, आप प्रैक्टिस भी करते हो, डॉक्टर भी हो, ब्रार सर हो गए, बहुत एजुकेशन, इनका जो नॉलेज है, इनका जो स्टडी है, ये बहुत डीप तक जाते हैं हर चीज को, न्यूट्रिशन को लेके, आयुर्वेद को लेके। जैसे राजदीप दत्ता सर के साथ भी बातचीत मेरी भी होती रहती है। मैंने भी एक दिन में मुझे राजदीप दत्ता सर ने बोला था 18 से 20 कैप्सूल आप एक दिन में डोज ले सकते हो। मतलब मैंने खुद ली है, राजदीप दत्ता सर ने बोला मैंने खुद ली है। क्योंकि हमारी कंपनी में ये नहीं होता कि और किसी कंपनी में बहुत शानदार प्रोडक्ट चल रहा है, मार्केट में धमाल मचा रहा है, वहीं से बना के हम भी डाल दें, वो नहीं है। हमारे सारे प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट हैं, और खुद जब तक पूरी तसल्ली नहीं होती कंपनी की, पूरी मैनेजमेंट की, कंपनी की सीनियर अपलाइन की, 2-2 3-3 4-4 साल लग जाते हैं प्रोडक्ट को लॉन्च होते होते। अभी एक जापान से कोई प्रोडक्ट हमारा आने वाला है फ्यूचर में, तो 2 साल हो गए मुझे दादा को बोलते कि दादा 2 साल हो गए उसके ऊपर रिसर्च चलते हुए, जापान से कुछ ऐसा लेके आएंगे अब तक के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे। मुझे लग रहा है कि 1 साल और लग जाए उसे आने में, इतनी उसके ऊपर रिसर्च हो रही है। तो जब भी कोई कोई मोहर मत लगाओ कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा केस आता है, बच्चे का केस आता है, बुजुर्ग का केस आता है, कोई डायलिसिस का केस आता है, तो हमसे बात कीजिए, हम बैठे हैं आप लोगों के लिए। हमारे पास बहुत सारे जगह हम बताएंगे, जैसे आप डॉक्टर साहब ने बोला पूड़ी बना के, मतलब कैप्सूल का 5वां हिस्सा बना के दे दिया बच्चे को, है ना, जितने वो एमजी है उसका 5वां हिस्सा, चौथा हिस्सा बना के दे दिया, तीसरा हिस्सा, ऐसे उसकी डोज कम करके धीरे 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 करके उसको सेट करके हम मेंटेन खुराक पे ले आते हैं। तो आप ऐसा, वैसे तो ऐसे क्रिटिकल केस को हाथ मत डालो, क्योंकि हम ना तो डॉक्टर हैं, ना हमारे पास कोई दवा है। अगर फिर भी कोई भरोसेमंद कोई कस्टमर आ जाता है कि सर वैसे ही हाथ खड़े हो गए, हॉस्पिटल मना कर गए, अगर आप रिस्क ले सकते हो हमारे बच्चे की या हमारे किसी की भी जान बचा सकते हो, डायलिसिस पेशेंट की, तो आप किसी माहिर माहिर जो अच्छे से नॉलेज रखते हो उनके साथ डिस्कशन करके आप रेकमेंड कर सकते हो, दे सकते हो, नो टेंशन। जी ब्रार सर कंटिन्यू कीजिए प्लीज। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा है। और एक और क्वेश्चन था बीच में भी मैसेज में आया कि लैक्टेटिंग वुमेन जो दूध पिला रही है अपने बच्चे को, क्या वो दे सकते हैं, उसको दे सकते हैं? जी हाँ, उसको हम दे सकते हैं। वही कॉमन सेंस की बात, जैसे अभी लक्की सर ने कहा, अगर आपके बिल्कुल नजदीकी हैं तो आप उसको दे सकते हैं। आप कॉमन सेंस लगाइए, जब भी एक बच्चा पैदा होने वाला होता है तो जो माँ प्रेग्नेंट है उसको इतनी चीजें, भी भैया जी इसको प्रोटीन एक्स दे दो जी, इसको फलानी चीज दे दो जी, इसको आयरन दे दो, इसको मैग्नीशियम दे दो, मुट्ठी भर के कैप्सूल उसको दे देते हैं भैया रोज खाने के लिए, और वो केमिकल है सारा। उससे अच्छा हम अपना रेनेटस नोवा दे दें, राइट? लेकिन अगर वो पूछ के ही लेना है, अपने सुपीरियर से पूछना है फिर देना है। और अगर एक कोई लैक्टेटिंग, ब्रार सर एक चीज और ऐड करूंगा यहाँ पे। जी, जब प्रेगनेंसी हो, देखो जब प्रेगनेंसी हो नहीं रही, हम्म, किसी को आपने देखा होगा, हमारे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियम आए हैं, वीडियोस आए हैं रिजल्ट के, किसी 15 साल से प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी और रेनाटस नोवा और पूरा बॉडी सर्विस पैक यूज किया, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, है ना। राइट सर, राइट अंडा नहीं राइट, बनता था जी, एग बन गया, हम्म, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, हस्बैंड में दिक्कत है वो ठीक हो गई, वाइफ में दिक्कत है वो ठीक हो गई। देखो हमारे प्रोडक्ट से अगर प्रेगनेंसी ठीक हो सकती है तो दिक्कत कोई नहीं है, कंसीव हो सकती है, दीजिए। लेकिन इसका ना थोड़ा सा यहाँ फिर कॉमन सेंस आ गई, हमारे प्रोडक्ट बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, फ्री राइट, रेडिकल को बाहर निकालते हैं, बॉडी को, बॉडी में जो भी केमिकल्स हैं उसको वॉश आउट करते हैं।
तो इसमें क्या हम्म, होता है, इसमें थोड़ा सा देखने की बात यह है कि जब प्रेगनेंसी हो गई तब वो प्रोडक्ट हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्लश आउट ज्यादा करता है। राइट। जब 3-4 मंथ हो गए, 4-5 मंथ हो गए कि अब प्रेगनेंसी है, जो वो प्रॉपर हो गया है, सिस्टम सारा ओके है, अब वो वॉश आउट नहीं हो पाएगी, तो आप 5-6 महीने के बाद लगा सकते हो इसको। क्यों ब्राट बिल्कुल साहब? सर, बिल्कुल बिल्कुल 100%, मैं भी यही बोलने वाला था। कॉमन सेंस की बात है ना, अब ये कॉमन सेंस के साथ हम उसको लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। और अगर कोई लैक्टेटिंग वुमेन है, कोई दूध पिला रही है अपने बच्चे को, अगर वो एक कैप्सूल सुबह और एक शाम को लेगी तो वो भी हेल्दी, उसका बच्चा भी हेल्दी। और मना इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो जो छोटा बच्चा है वो रात को जागता है और दिन में सोता है, तो माँ को नींद नहीं मिल पाती है, आराम नहीं मिल पाता है। अगर वो रेनेटस वो लेडीज लेना लगेगी तो उसका बच्चा स्पाइडरमैन बन जाएगा, वो सुपर एक्टिव हो जाएगा, और उसमें उसके ऑर्गन्स जो हैं वो बिल्कुल हेल्दी क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए कई लोग उसको मना करते हैं कि भैया ऐसा मत दो, बच्चा ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, हम ये चाहते हैं कि ये सोया रहे, हमें तंग ना करे। लेकिन इसमें कॉमन सेंस लगानी है मेरे भाई, वो इजीली उसको दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी डील नहीं है। और एक लास्ट चीज है कि इमोजेंथ को कैसे यूज करना है, मैसेजेस आ रहे हैं। तो इमोजेंथ जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, ये हम सब जानते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उसको हमारी बॉडी से वॉश आउट करना, उसको बाहर निकालना। तो कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग जो एंटीऑक्सीडेंट है वो हमें सुबह एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए, खाली पेट। रात को ब्रश करके सोइए ताकि आपके मुंह में जितना भी बैक्टीरिया बने वो बिल्कुल ओरिजिनल बैक्टीरिया बने, जो हार्मफुल नहीं होगा। हमारी बॉडी में कोई भी रात का खाना उसका कोई अवशेष बचा हुआ ना हो, ताकि उसका कोई गलत बैक्टीरिया ना बने। रात को ब्रश करके सोइए। सुबह ब्रश करने से पहले आपको 100 ml पानी में इसको घोल लेना है, रूम टेम्परेचर पानी में। इसको घोल के अच्छी से और इसको सिप सिप करके पीना है, और आराम से बैठ के तसल्ली बख्श इसको पीजिए। उसके आधे घंटे बाद आप अपना कैप्सूल लीजिए, उसके 1 घंटे के बाद अपना जो कुछ खाना पीना है वो आप कर सकते हैं। और जिसको कोई सवियर प्रॉब्लम है, जैसे पेट में कोई अल्सर्स हैं, या कैंसर है, या गांठें हैं, या कुछ भी है, और वो व्यस्क है, उसकी बॉडी अच्छी है, मतलब अच्छी इन द सेंस, मतलब कि वो छोटा नहीं है या ज्यादा बुजुर्ग नहीं है, तो भैया इसको दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। और इसको जब भी लेना है तो आपके मील से 40-45 मिनट पहले लेना है। एंटीऑक्सीडेंट हमेशा पहले लिया जाता है, बाद में नहीं लिया जाता है। तो मैं आश करता हूं कि मैंने आप सबके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर किए हैं। तो थैंक यू सो मच। और चरणजीत मैम प्लीज।